नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और उत्तराखंड में चमोली में जो हादसा हुआ 8 दिन बाद भी अभी भी चमत्कार की आस है। बात इसी की करेंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज की बात कर लें, कुल मिलाकर के 11 शव निकाले जा चुके हैं। 6 रैणी गांव से 5 शव टनल के भीतर से, और ये तपोवन में कुदरत की तबाही के 8 दिन बाद हो रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल हो या फिर आसपास के गांव, हर जगह लोगों को बचाने का अभियान जारी है। तपोवन टनल में दिन हो या रात लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है। जेसीबी के साथ ही ड्रिलिंग मशीन को इनकी भी मदद ली जा रही है। खुदाई का काम चल रहा है। टनल से आज 5 शव बरामद किए गए तो रैणी गांव से 6 शव मिले, और इसी के साथ इस तबाही में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तारीख 7 फरवरी 2021, जगह तपोवन उत्तराखंड। ये तारीख एक बार फिर उत्तराखंड के लिए काली तारीख बनकर आई। 7 फरवरी को सुबह सुबह कुदरत ने चमोली के तपोवन इलाके में ऐसा कोहराम मचाया कि हर ओर तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। ऐसी तबाही और बर्बादी जिसके निशान आज तक मौजूद हैं, और न सिर्फ निशान बल्कि कुदरत की इस तबाही में जो कुछ भी बर्बाद हुआ उसे समेटने की कोशिश आज तक जारी है। तारीख 14 फरवरी 2021, जगह तपोवन उत्तराखंड। हादसे के 7 दिन बाद भी कुदरत के कोहराम के आगे बेबस हुई जिंदगियों की तलाश जारी है। कहीं रस्सियों और लाठियों के सहारे रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में जुटी है, तो कहीं राहत और बचाव में जुटी टीम मानव श्रृंखला बनाकर आगे की तरफ बढ़ रही है। तपोवन के टनल में सबसे ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है, लिहाजा टनल की खुदाई भी की जा रही है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। ड्रिल मशीन के सहारे टनल को खोदा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पूरे टनल को साफ किया जा सके। टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान लगातार लोगों के शव भी बरामद किए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू को चल रहा है क्योंकि 120 मीटर खोदी जा चुकी है टनल। और ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। जो मशीनरी वर्क है वो चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके पीछे एनडीआरएफ है। तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगातार कोशिश ये कर रही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रशासनिक अमला है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब सब उम्मीद टिकी है उस टनल पे, क्योंकि जिस तरीके का आंकड़ा बताया जा रहा था कि संभावित इतने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। क्योंकि जिस दिन सैलाब आया था, कि जिस तरीके का मलबा अंदर गया था, तो कई जानें उसके अंदर थी। और जिस तरीके से आज ये तस्वीर देखने को मिली है सुबह, तो माना यह जा रहा है कि उस करीब वहाँ तक पहुँच चुके हैं और भी संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे ही कोई डेड बॉडी मिलती है, मौके पर गहमा गहमी शुरू हो जाती है। ऐसा ही नजारा उस वक्त भी देखने को मिला जब रविवार को टनल से तीसरी डेड बॉडी मिली। ये तीसरी बॉडी है जो निकाली जा चुकी है, क्योंकि एक दौर था जब इंतजार किया जा रहा था कि और कितनी इसमें बॉडी होंगी। आप देखें, इस वक्त एक और बॉडी को रैप अप किया जा गया करके एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू का काम है लगातार चल रहा है। टनल के 120 मीटर के हिस्से तक टीम पहुंच चुकी है और लगातार उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे कहा जा सकता है कि संभावना है कि कई ऐसी हो सकती हैं संभावनाएं बॉडी। और ये तस्वीरें जो हैं किस तरीके की गहमा गहमी, यानी इस तरह से लगातार यहाँ पे ये देख सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी आ रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ भी लगातार कोशिश कर रही है। तपोवन टनल से लेकर रैणी गांव तक लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आम लोगों से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम के अधिकारियों तक को उम्मीद है कि एक एक जिंदगी बचाई जाए। इसी आस में बचाव और राहत के काम को और तेज कर दिया गया है। हमारा फोकस अभी डेड बॉडी निकालने पे है, या जिंदा होने की जो संभावना है उसको हम तलाश रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पीछे भी ऑपरेशन में हमें 10वें दिन भी जिंदा निकालने में सफलता मिली है। तो हम अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं कर रहे और उसी उद्देश्य और उसी जज्बे से काम कर रहे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस पे तेज़ी से काम चल रहा है, जिससे और भी अगर
डेड या लाइव रिकवरी जो भी होनी है वो हो सके। लोगों के शव बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 50 से ज्यादा डेड बॉडी मिल चुकी है। अब सवाल है कि डेड बॉडी की पहचान कैसे की जाए। मोबाइल और आई कार्ड से की जा सकती है शव की पहचान। गुमशुदा लोगों के परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर भी पहचान की जा रही है। डीएनए सैंपल के जरिए भी शव की पहचान की जा रही है। जिस शव के पास पहचान की कोई चीज बरामद नहीं हो पा रही है या परिवार की ओर से दी गई जानकारी में कंफ्यूजन हो रही है, तो ऐसे लोगों की पहचान डीएनए सैंपल के जरिए भी की जा रही है। जो डेड बॉडीज आ रही हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, डीएनए की कैसे सैंपलिंग करें, क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशंस का भी एक बड़ा जिक्र किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं उसमें कुछ के तो बॉडीज पहचान में आ जा रही हैं, जो उनके परिजन आ रहे हैं वो उन्हें पहचान रहे हैं और उनके सुपुर्द कर दी जा रही हैं। लेकिन कुछ बॉडीज का स्थिति इतना खराब है कि हम उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं और परिजन भी इसमें असमर्थ हैं कि उनको पहचाना जा सके। तो पुलिस क्या कर रही है कि डीएनए सैंपल्स जो परिजन आ रहे हैं उनका भी कलेक्ट किया जा रहा है और जो डेड बॉडीज है उनका भी पोस्टमार्टम के बाद डीएनए सैंपल प्रिजर्व किया जा रहा है और उसके बाद पूरा वो मैचिंग प्रोसेस से और आइडेंटिफाई की जाएंगी बॉडीज। इधर टनल से लेकर रैणी गांव तक लापता लोगों की जिंदगी बचाने की आस में जाबाजों की टीम जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 5 टीमें लगातार रेस्क्यू मिशन में लगी हैं। हमारी टोटल 5 टीमें अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, 5 जगहों पे काम कर रही है, बल्कि एक टीम यहाँ पे टनल के अंदर जो कार्रवाई चल रही है क्लीनिंग की उसमें लगी हुई है। एक टीम हमारी बराज के ऊपर सर्च अभियान में पहली बार पहुंच पाई है कोई भी टीम, और एक टीम बराज तक रास्ता बनाने के लिए जो दलदली पैच है उसमें जेसीबी के साथ लगी हुई है, और एक टीम हमारी रैनी में काम कर रही है जहां से 5 डेड बॉडी पहले हमने रिकवर की है जहां पे पावर प्लांट ध्वस्त हो गया था, और एक टीम हमारी रिवर साइड के लॉन्ग लगातार भागों में तीसरे चौथे दिन से काम में लगी हुई है। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 दिन बाद भी तपोवन टनल से मलबा नहीं हट पाया है। टनल के अंदर 130 मीटर तक की सफाई की जा चुकी है। मलबा काफी अंदर होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें तो जैसा कि देख रहे हैं कि अंदर टनल में काफ़ी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है, उसी को क्लीन वहाँ पे काम करने की लिमिटेशन है, टनल है, तो वही एक लिमिटेशन हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे जोश खरोश के साथ हमारे रेस्क्यूअर्स काम में लगे हुए कि इसी ऑपरेशन को फास्ट करना है। जो बाकी ड्रिलिंग वगैरह के अटेम्प्ट किए गए थे वो ये था कि दूसरी टनल में जल्दी पहुंचे। पहले तो ये था कि बड़ी टनल के माध्यम से ही वहां जाएं, तो उससे जब जो ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जो एनटीपीसी ने, उससे ये वाला ऑपरेशन थोड़ा स्लो हुआ था बड़ी टनल को खोलने का, क्योंकि उसी के अंदर के 70 मीटर पॉइंट से नीचे जाना था। आप समझ गए जो ड्रिल किया गया। तो अब इसी टनल में अब 130 मीटर के आसपास हैं हमारी टीमें, और इसी टनल को और आगे खोदेंगे। इसके अलावा तपोवन में तबाही मचाने वाली ऋषि गंगा नदी पर बनी जिस झील ने प्रशासन की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाकर रखी है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। हवाई के बाद उस झील की ग्राउंड रेकी भी की गई है। हमारी एसडीआरएफ टीमें जो है शुरू से सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ तीनों ऑपरेशन में लगी हुई हैं, और इस बीच इन्होंने इसका झील का रेकी, ग्राउंड रेकी ऑपरेशन किया। हेली रेकी तो बाकी संस्थाओं ने की थी, हमने ग्राउंड रेकी करवाई, जिससे ग्राउंड से भी पता चले कि भाई डिस्चार्ज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पानी का, और वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया। तो शुरू से हम मिसिंग पर्सन्स की सर्च में हैं, शुरू से इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, और रिलीफ जो है पूरा हमने टिप लाइन एस्टेब्लिश की, ट्रॉली जब एस्टेब्लिश हो गई हैं, और राहत कैंप भी चलाए। बहरहाल तपोवन में एनडीआरएफ की 5 टीमों के साथ साथ एसडीआरएफ की भी कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। इसके अलावा कई एजेंसियां भी लगातार बचाव और राहत काम में लगी हैं। सबका एक ही मकसद है कि किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा ली जाए। तपोवन से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो तपोवन टनल से डेड बॉडीज निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है इस बीच की टनल के अंदर और आगे तक पहुंचा जा सके। एनडीआरएफ की लगातार कोशिश चल रही है। इधर टनल में अब तक 125 मीटर के करीब सफाई भी की जा चुकी है। कितनी मुश्किलों के साथ बचाव दल टनल में आगे बढ़ रहा है, देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार रेस्क्यू जारी है। तस्वीर टनल की ठीक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार मशीनरी वर्क है, डेड बॉडी निकलने का सिलसिला जारी है। क्योंकि अभी जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही हैं कि टनल के जिस हिस्से में जो एनडीआरएफ पहुंची है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है, ये लगभग 120 मीटर के करीब एनडीआरएफ पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि जो अब सिलसिला लगातार बॉडीज का मिलने का लग रहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तस्वीर अभी यही है कि लगातार टनल में लगातार काम चल रहा है। परिवार आ रहे हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, परिवार अपने को ढूंढते हुए आ रहे हैं क्योंकि जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से जो लापता थे कई लोग लगातार आ रहे थे। और अब तस्वीर यही है कि लगातार काम चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस बाहर है, एनडीआरएफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम जो दल है वो काम कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाएगा क्योंकि अभी भी जिस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि लोग अपनों को तलाश रहे हैं, अपने को ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू लगातार जारी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, 24 तपोवन, उत्तराखंड। और न सिर्फ ये टनल बल्कि आपको बता दें रैणी गांव में भी शव निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज कुल मिलाकर के 6 डेड बॉडीज यहां से रैणी गांव से निकाली गई। दरअसल ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को जब ग्लेशियर ने हिट किया था तब इस गांव में ही सबसे ज्यादा तबाही मची थी। इस गांव से कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश में अभी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। लोगों की अब उम्मीद टूटने लगी है। वजह यह है कि जो डेड बॉडीज मिल रही हैं वो लगातार उसका सिलसिला चलता जा रहा है। मैं रैणी गांव में हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। जो आप देख रहे हैं ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो तबाही के पूरी एक तस्वीर दिखाता है, बताता है। लगातार यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, कनेक्टिंग चल रही है। यहाँ पे जो अपनों को तलाश रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ लगातार आ रहे हैं। जो तबाही के निशान है वो यही है। इसके आगे लगातार काम चल रहा है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 6 डेड बॉडीज अभी तक मिल चुकी है जिनकी पहचान भी की जा रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जो टनल का काम चल रहा है वहां से 5 बॉडी, यानी लगभग आज 11 बॉडी अभी तक। और ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर बदली भी नहीं है। लोग अपनों को ही तलाश रहे हैं। ये तमाम जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोगों की मदद भी कर रहे हैं और लोगों के साथ भी हैं और अपनों को भी तलाश रहे हैं। ये उत्तराखंड की वो तस्वीर है जहां तबाही एक आपने 2013 में देखी, उसके बाद की तस्वीर है। जहां आपकी नजर जाएगी आपको तबाही के बाद की तस्वीर नजर आएगी। मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ खड़े हैं, आप लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो तबाही का मंजर है निसंदेह रूप से सारी आत्माओं को कांपने वाला रहा है और न कभी ऐसी कल्पना की थी, न कभी ऐसा सोचा था। परंतु आज भी जब आपदा आ गई है, मलबा आ गया, तहस नहस करके चला गया, तो जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनके घर के इस मलबे में दब गए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उनके लोगों का अब यही इंतजार है कि कम से कम हमारे लोगों की बॉडी मिले, शरीर मिले और हम उन लोगों का हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करें। लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं अब जैसे वो अपनों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि हाथ भी मिला था, एक पाँव का हिस्सा भी मिला था। एक मैंने 2 बहनों को देखा जो पहले दिन से अपने भाई की तलाश में थी, अब इकलौता भाई भी था। तो क्या लगता है कि अब उम्मीदें टूट रही हैं? निश्चित रूप से 7 तारीख से लगातार 8 दिनों से जिनके परिजन यहाँ पर मिसिंग हो गए हैं, 8 दिनों से यहाँ सुबह शाम दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं और दिन रात इंतजार कर रहे हैं जो भी हमारे मिसिंग हुए हैं, जो हमारे परिजन हैं, किस तरह हमें मिल जाएं, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, किसी तरह हमें मिले जिसे हम अपने घर ले जाकर हम हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर सकें। इसी आशा पर लगातार बेचारे दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके साथ हम भी उनका ढांढस बढ़ाने के लिए दिन रात उनके साथ खड़े हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये रैणी साइड का वो हिस्सा है जहां आप रेस्क्यू का काम देख रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हैं कि जब सैलाब आया था तो सबके पास ये था कि कोई अपना जो खोया है वो उसे मिल जाए। लगातार लोग आ रहे हैं, आप उम्मीदों के साथ जा रहे हैं और आपको उम्मीद इस बात की है कि शायद अपना आपको मिल जाए। और यही वजह है कि लगातार ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से मिल रही है। रैणी गांव में मौजूद हूं और यहाँ का भी आंकड़ा और यहाँ की भी तस्वीर यही कहती है कि फिलहाल रेस्क्यू जारी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, 24 रैणी गांव, उत्तराखंड।
तो तपोवन टनल से लेकर रैणी गांव तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू अभियान में प्रशासन की टीम भी लगातार जुटी हुई है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राहत कैंपों से लेकर गांव तक लोगों के बीच खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ साथ जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया भी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं। डीएम स्वाति भदौरिया से खास बातचीत की संवाददाता राहुल प्रकाश ने। डीएम स्वाति एस भदौरिया जी हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है कि अब टनल उस दौर में ड्रिल चल रहा है, ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि हम नज़दीक हैं। अब तक क्या अपडेट आपको मिल रहा है और हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? हमारी अभी रोज रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे चलते थे वैसे ही हमारे आज भी चल रहे हैं और 2 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं 4:45 AM और 5:50 AM पे। और अगर कोई थोड़ी सी भी संभावना है कि अगर हम किसी को लाइव रिकवरी कर सकें उसके लिए भी पूरी तैयारियां हैं। और यहाँ पे हमारी 7 एम्बुलेंसेज हैं, हेलीकॉप्टर को भी हम लोगों ने स्टैंड बाई में ढाक पे रखा हुआ है और मेडिकल टीम वगैरह भी हमारे पास पर्याप्त। मैम, एक जानकारी हमें जो मिल रही है कि उम्मीद ये है कि कोई अभी हो सकता है जिंदा भी, जिस तरीके से है कि किसी को 1% ऑब्वियसली हम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो हम 1% भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर कोई 1% भी चांस है तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी। आंकड़े बता दीजिए कि आंकड़े कितना? टोटल हमारे 206 लोग मिसिंग हुए थे, जिसमें 2 तो बाद में जिंदा सेफ मिल गए थे और इसके अलावा आज हमारी 40 की फिगर पहुंच चुकी है डेड बॉडीज की। रेहनी गांव में भी आप जा रही हैं, वहां से भी अपडेट ले रही हैं, यहाँ पे भी आप ग्राउंड जीरो पे हैं। टनल का काम कहाँ तक पहुंच चुका है और आपको क्या लगता है किस सेक्शन पे जाके हम ये कह सकते हैं कि सफलता मिल सकती है? ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है और ये मेरे ख्याल से एनटीपीसी बेटर होगी। इनफैक्ट एनटीपीसी भी कहाँ सफलता मिलेगी एग्जैक्टली प्रॉब्ली वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाकी जो हमारे अन्य काम है, झूला पुल का या बेली ब्रिज का या रिलीफ मटेरियल का, वो सब लगातार डे 1 से ही चल रहा है। हेलीकॉप्टर्स को यूज करना हो चाहे ट्रॉलीज को यूज करना हो, सब चीज। मेरा यही सवाल मेरा है कि जो लोग मिसिंग हैं अभी, वो लोग, उनके परिवार वाले लोग क्या आपसे कनेक्ट हैं? किस तरीके से आपने सीक्वेंस तैयार किया है? किस तरीके से उनको मॉनिटर करना है? किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन देनी है? यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है उनके लिए और यहाँ पे लोग हमारे रहते हैं जो पूरी मिसिंग लिस्ट के साथ में, जिनको जो भी क्वेरी होती है उनका जवाब भी दिया जाता है। रहने खाने को भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको भी हम लोग पर्सनली मॉनिटर करें। परिजनों को वैसे सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है कि क्या चल रहा है उनको वस्तु स्थिति से बताया जाए, उनसे बात किया जाए। तो मैं भी रोज जब भी आती हूँ तो मैं परिजनों से जरूर बात करती हूँ और उनको वस्तु स्थिति से भी अपडेट करती हूँ और यहाँ पे वो हेल्प डेस्क पे वो सभी सुविधा प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल, ये रेस्क्यू जल्द खत्म किया जाए। उम्मीद जिस तरीके से लोगों को अपनों की तलाश की है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड। तो एक तरफ जहां अभी तक 50 के करीब शव बरामद हो चुके हैं तो वहीं अभी सैकड़ों लोग लापता हैं। जिस शव की शिनाख्त हो गई है उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं लापता लोगों की लगातार तलाश चल रही है। इस बीच कुछ परिजनों ने प्रशासन की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। चमोली के ढाक गांव के लोगों में धीमी रफ्तार से चल रहे राहत और बचाव के काम को लेकर काफी गुस्सा है। देखिए रिपोर्ट। तपोवन हादसे के बाद से लापता लोगों के परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। चमोली के ढाक गांव में लोगों में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और धीमी रफ्तार से चल रहे राहत बचाव काम के कारण गुस्सा है। हादसे के 7 दिन बाद भी अपनों की कोई खबर न मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये ढाक गांव है और मेरे साथ ये पिता हैं। इतना लंबा वक्त बीत गया है, हालांकि कोशिशें जारी हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कह रहे हैं? कहना क्या, शासन प्रशासन की गलतियां हैं। आज जो है कि 7 दिन बीत चुके हैं और जो है कि बैराज में मेरा बालक है और वहाँ 7 दिन में जो है कि अभी पानी डाइवर्ट नहीं किया उन्होंने, तो जो है कि शासन प्रशासन क्या काम करेगी? वक्त बीतने के साथ ही लापता लोगों के परिजनों की उम्मीद भी टूट रही है। परिजन यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन अपनों का पता लगाया जाए जो हादसे के बाद से घर नहीं लौटे हैं। हमको दुख इस बात का है कि और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारी जो है कि हम बालक की हमको डेड बॉडी चाहिए, डेड बॉडी दिला दें, काम जल्दी से जल्दी करें और हमारी बच्चे का डेड बॉडी हमको दिलाना चाहिए। ये चेहरे हैं, ये गांव के लोग हैं, अपनों को देख रहे हैं, ये इंतजार है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ तस्वीर क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ कि हालांकि ऐसे हालात नहीं दिख रहे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी, क्योंकि एक माँ को आस है कि उसका बेटा आएगा। लेकिन अगर बेटा नहीं आया तो कहाँ है वो? कंपनी वाले भी जिस तरीके से परिवार के लोग अब प्रशासन कह रहे हैं। माता जी, हालांकि मेरा मन नहीं था आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी आपका मैं ये समझ सकता हूँ दर्द। क्या कहेंगे कि क्या प्रशासन सुन रहा है, नहीं सुन रहा? प्रशासन पे हम पे बिल्कुल दर्द नहीं है। प्रशासन बेदर्दी है। हमने अपना जवान बेटा खोया है।
मैंने ही नहीं, पूरी दुनिया ने खो रहा है, हम ऐसे तड़प रहे, लेकिन हमारे आंसू पे किसी को दर्द नहीं है। हम बेटा तड़प रहे हैं। आज 7 दिन हो गए। हमारे यहाँ क्षेत्रवासी ने कल हल्ला किया, अभी मेरे सुनने में उन्होंने 4 बच्चे हमारे यहाँ के थाना में ले जा रखे पुलिस वालों ने, लेकिन उनको हम पे दया क्यों नहीं है? उनके सीने में क्या बस रखा है? उनको दर्द क्यों नहीं है हम पे? इतनी मशीनें हैं, हर जगह पर रोड पर काम लगा है, जेसीबी है, कुछ तो व्यवस्था कर सकते, कुछ न कुछ तो मिले हमें। कम से कम उसका दाह संस्कार तो कर सके, मन को शांति दे दे कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ पे खोया है। हादसे के बाद से सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। लोगों में पावर प्लांट के अधिकारियों के खिलाफ भी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि पावर प्लांट में आपदा प्रबंधन के कोई इंतजाम नहीं थे। इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है इस पावर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर से, क्योंकि यहाँ पर इनको पता होना चाहिए कि कभी भी आपदा आ सकती है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं। आगे जो प्रोजेक्ट फूटा, जैसे कह रहे ऋषिगंगा का डैम फूटा, इनको पहले अलर्ट करना चाहिए था, वहां से साइलेंसर होना चाहिए था। इनको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे इतने लोग काम कर रहे हैं, अवेयर होना चाहिए था। इनके पास आपदा प्रबंधक के लोग होने चाहिए थे, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है कि मलबा हटाया जा रहा है, तो अगर और ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन मलबा अभी हटा नहीं है, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, वीडियोस चल रही हैं। जिस तरीके से जो अपनों को तलाश रहे हैं वो लोग आपके पास आ रहे होंगे, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये रहता है कि उनको उम्मीद रहती है, क्योंकि पुलिस एक प्रशासन एक ऐसा रोल रहता है कि जिनको सबसे पहले पुलिस के पास ही आना पड़ता है। वो कैसा है? देखिए, जो परिजनों के इनपुट हैं वो भी हम ले रहे हैं। एटलीस्ट जो लोकल लोग हैं उनको पता होता था कि उनके लोग कहाँ पर पिन पॉइंटेड काम कर रहे थे, तो हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे नीचे बैराज के नीचे भी वहां पर काफी दलदल है अभी, वहां पर एज सच उतारना टीम को पॉसिबल नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स भी भेजना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर थोड़ा मक डालकर उसको थोड़ा सॉलिडिफाई किया जाए, 1-2 दिन में वो ड्राई हो जाएगा तो वहां पर भी खोदने का प्रयास किया जाएगा। सभी का हम सहयोग इसमें ले रहे हैं। जो परिजन हैं उनका हम दुख समझते हैं, इसलिए जो भी वो इनपुट दे रहे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक बेहतरी की ओर काम चल रहा है, लगातार डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला है। जिस उम्मीद से थे कि कोई जिंदगी भी हो, आस हो, उस आस के साथ लगातार प्रशासन काम कर रहा है। तपोवन में ग्लेशियर टूटने से जो हादसा हुआ, उसके जख्म भरने में लंबा वक्त लगेगा। परिजन अब भी इस आस में हैं कि शायद कोई चमत्कार हो और उनके अपने वापस लौट आएं। इसीलिए वो राहत और बचाव के काम में और तेजी लाने की मांग कर रहे हैं, ताकि चमत्कार की उम्मीद कायम रह सके। ये वो चेहरे हैं गाँव के जो अपनों को तलाश रहे हैं। सीधे तौर पर ये सीधा प्रशासन के लिए कह रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा। हालांकि जो तस्वीरें दिख रही हैं, रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन तस्वीर यही है। ये सब वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका घर का आ जाए। जो ठीक मेरे पीछे आप आवाज़ सुन भी पा रहे हैं, ये दर्द है। वो दर्द महसूस हम भी कर पा रहे हैं कि कोई अगर अपने को खोता है तो दर्द होता है, और जो प्रशासन कर रहा है उस प्रशासन के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो तस्वीर है वो बदले। लेकिन ये आवाज़ है उन गाँव वालों की जिन्होंने अपनों को खोया और अपनों को तलाश रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, ढाक गाँव, उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।